जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सफला एकादशी व्रत के बारे में। सफला एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, सफला एकादशी व्रत की सही डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में आइए जानते हैं। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को पिछले जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। आपको बता दें कि साल की आखिरी एकादशी सफला एकादशी 19 दिसंबर को पड़ रही है। हिंदू धर्म में सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत एकादशी का होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान विष्णु की बहुत ही विशेष कृपा प्राप्त होती है। हर महीने एकादशी के 2 व्रत रखे जाते हैं। मार्गशीर्ष महीने के बाद पौष का महीना आता है और इस महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही सफला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार सफला एकादशी 19 दिसंबर को पड़ रही है और ये इस साल की आखिरी एकादशी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और व्यक्ति को सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूजा पाठ से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं सफला एकादशी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसके महत्व के बारे में। पहले बात करते हैं सफला एकादशी 2022 की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 19 दिसंबर 2022 सोमवार के दिन रखा जाएगा। ये इस साल की आखिरी एकादशी होगी। आपको बता दें कि एकादशी तिथि का आरंभ पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 19 दिसंबर 2022 को सुबह 3:32 पर शुरू होकर 20 दिसंबर 2022 सुबह 2:32 तक रहेगी। सफला एकादशी पारण का समय 20 दिसंबर 2022 को सुबह 8:05 से सुबह 9:13 तक किया जाएगा। तो अब बात करते हैं सफला एकादशी के महत्व के बारे में और यह क्यों रखा जाता है। शास्त्रों में सफला एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व बताया जाता है। पुराणों के अनुसार युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि उन्हें बड़े से बड़े पूजा अनुष्ठान और यज्ञों से इतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी का व्रत रखने से मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बता दें कि सफला एकादशी के दिन किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि जागरण करते हुए श्री हरि विष्णु का स्मरण करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह से द्वादशी समाप्त होने से पहले ही एकादशी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। शास्त्रों में द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना पाप के समान माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले ही समाप्त हो रही हो तो इस स्थिति में सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातः पूजन व ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन भोजन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्यक्ति को सादे भोजन का सेवन करना चाहिए। इस दिन खाने में प्याज, लहसुन का प्रयोग वर्जित होता है। इस दिन मांसाहार का सेवन करना पाप की श्रेणी में आता है। व्रत के दिन व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन अपने मुख से अपशब्दों का प्रयोग ना करें और विवादों से दूरी बनाकर रखें। साथ ही मन में श्रद्धा भाव जागृत रखने के लिए पूजा में लिप्त रहें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप निरंतर मन ही मन करते रहें। एकादशी व्रत के दिन
व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद ही व्रत का संकल्प लें और दोपहर या शाम के समय व्यक्ति को नहीं सोना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ ना बोलें। एकादशी तिथि के दिन व्यक्ति को तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और भगवान विष्णु इस कार्य से क्रोधित हो जाते हैं। साथ ही इस दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ इस दिन लकड़ी के दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन भूल से भी बाल या नाखून काटने की गलती ना करें। साथ ही इस दिन घर में झाड़ू का प्रयोग भी ना करें। इससे चींटी या किसी छोटे जीव की मृत्यु का और जीव हत्या का भय निरंतर बना रहता है। साथ ही इस दिन सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को जरूरत की चीज़ों का दान भी करना अच्छा रहता है। तो यह थी सफला एकादशी से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।